everyone, welcome to Week Consistent. In this channel, we learn important and useful topics in simple and clear way. अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती है then don't forget to like, subscribe and press the bell icon to get all the latest updates. और अगर आपको मेरे efforts अच्छे लगते हैं then also share this video with your friends. So let's get started. हमारा आज का क्वेश्चन है what is corporate veil? Under which circumstances can it be lifted? So आंसर देखते हैं इसका. Introduction. A company has a separate identity distinct from its member and directors as laid down in Suleiman versus Suleiman Cooperative Limited. This separation between the company and its member is called corporate veil. कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग एक कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है जो अपने मेंबर्स और डायरेक्टर्स से अलग होती है. ये प्रिंसिपल सुलेमान वर्सेस सुलेमान कोऑपरेटिव लिमिटेड केस में स्टैब्लिश हुआ था. कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच जो पर्दा होता है ना उसे कॉर्पोरेट वेल कहते हैं. लेकिन जब कोई कंपनी इस लीगल पर्सनालिटी का मिसयूज़ करती है जैसे फ्रॉड हो गया, टैक्स एविएशन हो गया या लॉ से बचने के लिए, तब कोर्ट इस पर्दे को हटा देता है. इस प्रोसेस को लिफ्टिंग या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कहा जाता है. However, when this veil is misused to commit fraud, evade law, or harm public interest, the courts may ignore the separate entity of the company. This is known as lifting or piercing of the corporate veil. Meaning of lifting of corporate veil. अब meaning देखते हैं. Lifting of corporate veil means disregarding the company's separate legal personality, identifying the real persons controlling the company so as to make them personally liable from the company's acts. अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब है कि कंपनी की अलग लीगल आइडेंटिटी को इग्नोर करना और ये देखना कि कंपनी के पीछे एक्चुअल में कौन लोग जैसे कि मेंबर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, कंट्रोल कर रहे हैं ताकि उनको पर्सनली लायबल बनाया जा सके. सर्कमस्टांसेस अंडर कॉर्पोरेट वेल विद एग्जांपल्स. अब सबसे पहला है फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट. When a company is formed or used to commit fraud or dishonest activities, the corporate veil is lifted. जब कंपनी का यूज़ फ्रॉड करने या डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किया जाता है तब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जाता है. एग्जाम्पल देखते हैं. कंपनी इज क्रिएटेड ओनली टू डिसीव क्रिएटर्स बाय हाइडिंग एसेट्स इन द कंपनीज नेम. द कोर्ट में लिफ्ट द वेल एंड होल्ड द डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल. अब अगर डायरेक्टर्स कंपनी का यूज़ क्रिएटर्स को धोखा देने के लिए एसेट्स छुपाने में करते हैं ना तो कोर्ट डायरेक्टली उन डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल मान लेगा. अगर डायरेक्टर्स कंपनी का यूज़ क्रिएटर्स को धोखा देने के लिए एसेट्स छुपाने में करते हैं तो कोर्ट डायरेक्टली उन डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल मान लेगा. नेक्स्ट वी हैव एविएशन ऑफ टैक्स. इफ अ कंपनी इज यूज्ड एज अ मीडियम टू अवॉइड और रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, टैक्स अथॉरिटीज कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल. अगर कंपनी सिर्फ टैक्स बचाने या टैक्स अवॉइड करने के लिए बनाई गई हो तो वेल लिफ्ट कर दिया जाता है. एग्जाम्पल देखते हैं. एन इंडिविजुअल फॉर्म मल्टीपल कंपनीज एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इनकम अमंग देम टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी. द वेल इज लिफ्टेड टू टैक्स द रियल ओनर. अब एक बिजनेसमैन मल्टीपल कंपनीज बना लेता है और अपनी इनकम उनमें डिवाइड करता है ताकि कम टैक्स देना पड़े. टैक्स अथॉरिटी असली ओनर को आइडेंटिफाई करेगी और उसको सू कर देगी और वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप कर देगी. नेक्स्ट वे अवॉइडेंस ऑफ लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. द वेल इज लिफ्टेड इफ अ कंपनी इज फॉर्म टू एस्केप एन एग्जिस्टिंग लीगल ड्यूटी. जब कोई कंपनी एग्जिस्टिंग लीगल ड्यूटी या कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए बनाई जाती है ना तब वेल लिफ्ट होता है. जैसे कि एक पर्सन पर नॉन कॉम्पिटेंट एग्रीमेंट लागू है फिर भी वो एक कंपनी बनाकर वही बिजनेस कंटिन्यू करता है. कोर्ट कंपनी को सिर्फ कवर मान सकती है. ठीक है. व्हेन अ पर्सन बाउंड बाय नॉन कॉम्पिटेंट अग्रीमेंट फॉर्म्स अ कंपनी टू कंटिन्यू द सेम बिजनेस, द कंपनी विल बी ट्रीटेड एज मेयर डिस्गाइज. नेक्स्ट वी आर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक और नेशनल इंटरेस्ट. व्हेन अ कंपनी अफेयर्स अफेक्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी, द वेल इज लिफ्टेड. अगर कंपनी की एक्टिविटीज़ पब्लिक इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट को इफेक्ट करती है तो वेल लिफ्ट किया जाता है. During wartime, a company appears Indian but is actually controlled by enemy nationals. The company may lift the veil to identify the true controllers. वॉर के टाइम एक कंपनी इंडियन लगती है लेकिन एक्चुअली एनिमी कंट्री के लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं.
कोर्ट असली कंट्रोल चेक करेगी। नेक्स्ट वे ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। कभी कभी ना होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज के बीच रियल कंट्रोल आइडेंटिफाई करने के लिए वेल लिफ्ट होता है। द कंपनी मे लिफ्ट द वेल टू डिटरमाइन द रियल कंट्रोलिंग कंपनी इन अ ग्रुप स्ट्रक्चर। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। A subsidiary is completely controlled by its holding company and has no independent decision making power. The holding company may be held responsible. अगर सब्सिडरी कंपनी सिर्फ नाम की कंपनी हो और सारे डिसीजन होल्डिंग कंपनी लेती हो तो होल्डिंग कंपनी को लायबल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव वन इंटीग्रेटेड बिग एग्जाम्पल है। Mr. A formed Company X Limited to transfer his business profits and avoid पेमेंट ऑफ टैक्स। मिस्टर ए ने अपना टैक्स और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करने के लिए ना कंपनी एक्स लिमिटेड बनाई और अपने सारे एसेट्स उसके नाम ट्रांसफ़र कर दिए। द कंपनी वॉज ऑल्सो यूज टू एस्केप अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन ऑलरेडी एंटर्ड इनटू बाय हिम। अब हुआ क्या, कंपनी का यूज़ करके ना उसने टैक्स एविएशन किया और पहले से चल रहे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से बचने की कोशिश की। लेटर मिस्टर ए created Company Y Limited as subsidiary and transferred profit between both companies to show lesser income. बाद में उसने कंपनी Y लिमिटेड को सब्सिडरी बना दिया और दोनों कंपनीज के बीच प्रॉफिट्स घुमा फिराकर दिखाने लगा। ठीक है, कंपनी सो द कंपनीज अपेयर्ड इंडियन एक्चुअल कंट्रोल रेस्टेड विद फॉरेन पर्सन अफेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट। अब हुआ क्या, कंपनीज ना इंडियन दिख रही थी पर असल कंट्रोल कुछ फॉरेन लोगों के पास था जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ थे। इन्वेस्टिगेशन द कोर्ट फाउंड फ्रॉड, टैक्स एविएशन, मिसयूज ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी स्ट्रक्चर एंड अवॉइडेंस ऑफ लीगल ड्यूटी, हेंस द कोर्ट लिफ्टेड द कॉर्पोरेट वेल एंड हेल्ड मिस्टर ए पर्सनली लायबल। अब कोर्ट ने पाया कि कंपनीज का यूज़ फ्रॉड, टैक्स एविएशन, लीगल ऑब्लिगेशन से बचने और होल्डिंग सब्सिडरी मिसयूज के लिए हो रहा है, इसलिए कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके मिस्टर ए को पर्सनली लायबल ठहराया। लास्ट हम देखते हैं कंक्लूजन। Thus the doctrine of lifting the corporate veil acts as a safeguard against misuse of corporate personality. Courts lift the veil only in exceptional cases to ensure justice, prevent fraud and protect public interest. इसलिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एक इम्पॉर्टेंट लीगल वेपन है जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के मिसयूज़ को रोकता है। जब भी कंपनी का स्ट्रक्चर फ्रॉड, लॉ एविएशन या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ यूज़ होता है, कोर्ट वेल लिफ्ट करके जस्टिस इंश्योर करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे एंड लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। एंड आज के लिए इतना ही, बाय।